दोस्तों नमस्कार। बरसात का मौसम जा चुका है और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ पौधों में पानी का भी ध्यान रखें। शाम को कोशिश करें नमी बनी रहे, डेली पानी दें। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें डेली ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं किस पौधे को पानी की ज़रूरत है, जैसे रोज़ वगैरह हैं, गुड़हल वगैरह हैं, ये जितने भी फ्लावर के आपके जैस्मिन हैं, इनमें सभी में आप डेली पानी देते रहें शाम को। और अब जिन लोगों ने गार्डन में काम कर लिया है वो तो कर लिया, और जिन लोगों ने अभी काम नहीं किया है, तो अब गार्डन में काम करने के लिए हमें कुछ खाद की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरे कुछ नीचे लगे हुए प्लांट हैं कि अच्छी वृद्धि कर रहे हैं। थोड़ी धूप कम आती है तो ग्रीनरी खूब है, नाइट्रोजन, लेकिन धूप कम मिल रही है, इसीलिए इनमें थोड़ी सी फ्लावर कम आ रहे हैं, बाकी हो रहे हैं। और अभी सभी प्लांट पे, चाहे टेरेस पे हैं या नीचे हैं, तो हमें कुछ खाद लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये नीम का पौधा है, देखो अच्छा वृद्धि कर रहा है, ऑर्गेनिक। और ये बोगनविलिया की मैंने भूसी कटिंग कर दी थी, भूसी बना दिया है इनको। अब ये नया फुटाव ले रही हैं और थोड़ी सी इनको धूप दिखानी पड़ेगी और ये सारे कुच्छों की तरह फूलों से भर जाएंगे ये। तो इसी तरह दोस्तों बहुत सारे प्लांट हैं मेरे ऊपर। मैं अभी धूप है तो एक वीडियो के थ्रू आपको, अब ये जैसे अलमंडा है, इसको धूप कम मिल रही है, तो देखो इसमें फ्लावरिंग नहीं है। कोशिश करेंगे इसको धूप दिखाने की और इसमें कुछ खाद वगैरह, जैसे फ्लावरिंग वगैरह हो, वो खाद वगैरह भी अपन को दें दोस्तों। तो दोस्तों ये रोज़ी के कुछ रोज़ के प्लांट हैं, ये सेमी शेड में भी देखें, इन पे सब पे बड़ मर रही हैं, सेमी शेड में भी दे देते हैं फ्लावर। तो अभी अपन गार्डन में काम करना है, तो अब टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा रात का जब टेम्परेचर डाउन होता है और दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस समय रोज़ के लिए बहुत अच्छा वेदर होता है और रोज़ का करीब करीब सभी प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें सभी प्लांट पर ये काम करना है। और करना क्या है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखें। ऐसा करने से आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपन को क्या करना है और क्या खाद लाना है इस समय। दोस्तों वैसे तो सभी तरह के खाद ऑनलाइन वगैरह भी आते हैं, लेकिन आप अगर आप कहीं किसी सिटी में या कस्बे में खाद बीज की जो दुकानें होती हैं ना, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। आप वहाँ जाके उनसे बोल के खाद ले सकते हैं और आपको सस्ता भी मिलेगा। इफ़को, यूपीएल वगैरह कई कंपनियों में आते हैं, हर कंपनी की अलग रेट होती है। तो जिन जिन पौधों में गोबर की खाद वगैरह आपने वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट तो जब मिट्टी तैयार करी होगी उस समय डाला ही होगा उनमें। अभी मैं मिट्टी जो प्लांट को जब लगाते हैं उस समय जो क्या डालना है वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अब बरसात के बाद जो स्थिति अब अपन को पौधों में नज़र आ रही है और आगे जो पौधों में हमें काम करना है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह मेरे ऊपर टेरेस पर है, अभी धूप है तो मैं अभी धूप पर नहीं जा पा रहा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो चीज़ यहीं से बताऊँ। तो इस तरह सारे प्लांटों को अब थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो हमें ये नॉर्मल जो गुलाब होता है देसी, इसकी सॉफ्ट ट्यूनिंग करेंगे, और जो हाइब्रिड गुलाब हैं उनकी हार्ड ट्यूनिंग करेंगे। ट्यूनिंग करने के बाद फिर नीचे से इनकी गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई में करने के बाद थोड़ी धूप दिखाएंगे, और उनमें जो हमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी मैं उस खाद के लिए आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो देखें दोस्तों। मैं अभी मेरे पास कुछ तो खाद है, कुछ पुराना खाद ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी मार्केट से आ रहा था तो रास्ते में एक दुकान से कुछ थोड़े से खाद वगैरह लाया हूँ, तो वो खाद मैं आपको बताता हूँ और उनकी रेट वगैरह भी मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। तो जो कॉमन खाद इस समय जो हमको ज़रूरत पड़ेगी करीब करीब सभी प्लांट्स में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ और लगभग उसकी कीमत का आइडिया भी दे देता हूँ। उनको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 तरह के आइटम ही लाने हैं और वो सस्ते भी पड़ जाएंगे। और एक बार ला के आप प्लांट के हिसाब से देख लें, आपके पास कितने प्लांट हैं, किस तरह के प्लांट हैं। तो मैं अभी रास्ते में आ रहा था, तो अभी आपको डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी। डीएपी आप किसी की दुकान से 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम जैसे भी आप ला सकते हो, और एक डब्बे में रख लें उसको। डीएपी लेके आएँ, और एक ग्रेनुअल्स में पोटास आता है जिससे फ्लावर की मात्रा बढ़ेगी। आप ये देखें, ये मैं पोटास लाया हूँ, ये 4 किलो को मेरे पास प्लांट बहुत है, एडेनियम वगैरह। तो इस तरह से दानेदार में मैं दिखाता हूँ आपको। ये दानेदार पोटास में है ये, और ये धीरे धीरे घुलता रहता है। ये ऑर्गेनिक होता है, ये ज़्यादा भी डल जाएगा तो पौधे में नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, आप ये इस तरह से, ये कई कलर में आता है अलग अलग कंपनियों का, ये इस तरह से बारीक भी होता है, ये मिश्री नुमा है, छोटे पीस हैं इसके। ये मैग्नीशियम सल्फेट जिसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, एक आपको ये लाना है। और एक ये लिक्विड में ह्यूमिक एसिड आता है, ये मेरे पास नीचे रखा हुआ है, ह्यूमिक एसिड, सीविड जिसको बोलते हैं। ह्यूमिक एसिड आप ला सके, ग्रेनुअल्स में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। और ये मैग्नीशियम सल्फेट। तो मेरे पास प्लांट ज़्यादा हैं, तो मेरे पास ये 3-4 आइटम मुझे लाने थे, बाकी है जो मैं बताऊंगा अभी। एक ये यूपीएल की साफ फंगीसाइड करके आती है, लेकिन ये दूसरी कंपनी का है, आप कोई सी भी ले सकते हो। उथेन M45, ये सस्ती मिल गई इसलिए मैं इसको ले आया। मैं साफ यूज़ करता हूँ वैसे तो, और दूसरी भी कर लेता हूँ, तो इस बार मैं इसको ले आया। तो ये मुझे आधा किलो की, ये 200 की पड़ी है ये। और ये पोटास ये पूरे साल चल जाएगा।
इसमें 10-15 दाने 15-20 दिन में अपन फ्लावर वाले प्लांट पर ये आपको फ्लावर या जो आपके फल वाले पौधे हैं या सब्जियों के उनके लिए यूज़ करें इसको। ये करीब 30 रुपये 40 रुपये किलो उन्होंने लगाया और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी उन्होंने 40 रुपये किलो 2 किलो ये ले आया। मुझको तो इसकी ज़्यादा मात्रा में डालनी, इससे जड़ वगैरह मजबूत होती हैं और पौधों की पत्तियों पर शाइनिंग आती है। और DAP हो गया और NPK भी आप ला सकते हो पानी के छिड़काव के लिए। और मेन दोस्तों 005234 करके जो NPK में आता है वो बहुत बढ़िया खाद होता है, उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो 005234 ले आए आप, DAP ले आए, मैग्नीशियम सल्फेट ले आए, ग्रेन्युल्स ले आए, ऑर्गेनिक में भी आती हैं DAP वगैरह, और ये साफ फंगीसाइड। ये कुल मिला के आप 1-1 किलो भी लाओगे तो 200-300 रुपये का 400 रुपये का हाईएस्ट आपको ये सारा सामान मिल जाएगा। और 2 किलो 5 किलो आप वर्मी कंपोस्ट या आपके पास ऑलरेडी गोबर की खाद है तो वो ले आए। 1-1 मुट्ठी हर गमले के हिसाब से गुड़ाई करके और इनको अपन 10-15 दाने मिला के गुड़ाई करके डालेंगे, जिससे पौधे नई वृद्धि लाएंगे और नया दोबारा से फुटाव लेंगे। तो ये मैं उदाहरण के तौर पर दिखा सकता हूँ दोस्तों। ये नीचे एक पॉर्चुल का है, बरसात के बाद इसमें मैंने पहले खाद दिया तो बरसात में छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं। तो ये देखें आप, इसकी मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी थी, कटिंग कर दी थी। तो आप देखें इसमें सब में नई लीव्स हैं और सब में नई बड़ बनी हुई हैं। ये देखें आप, ये सभी में। तो ये तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये स्थिति चाहे वो गुड़हल का पौधा है, चाहे रोज़ का है, चाहे चंपा का है, चाहे जैस्मिन का है, मोगरे का है या कनेर का है, जो भी आपके पास XYZ प्लांट हैं या बोगनविलिया है, सभी में आप गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद उनमें थोड़ा धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद वर्मी कंपोस्ट 005234 अगर है तो आपके पास, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ हों। फ्लावर वाले में ये पोटास ज़रूर लाएँ, पोटास का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और सस्ता भी आता है। पोटास कुछ फंगीसाइड ले आएँ, सस्ती आती है, थोड़ा सा 2 चुटकी हर प्लांट के हिसाब से वो भी डाल दें, कोई बुराई नहीं है। और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, पोटास हो गया। और फास्फोरस के लिए आपने मिट्टी में वोनील वगैरह नहीं है तो फास्फोरस के लिए आप राख वगैरह भी डाल सकते हो, राख में भी अच्छी फास्फोरस होती है तो राख डाल सकते हो आप। और ह्यूमिक एसिड लिक्विड में आता है और ग्रेन्युल्स में भी आता है, वो भी आपको 50-60 रुपये 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा और लिक्विड भी 100-150 रुपये का आ जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको पूरे साल, क्योंकि अब हमें नवंबर से पहले काम करना है, उसके बाद सर्दियों में अपन को कोई ऐसा कुछ ज़्यादा प्लांट में देना नहीं है। तो आप ये मैंने इस पर एक बार कर दिया है। तो ऊपर मेरे सारे जितने भी प्लांट हैं वो मैं इसी तरह से करूँगा। ये देखें, इसमें सब में नई बिल्कुल पत्तियाँ और बर्ड्स, छोटे से गमले हैं और फूलों से भरा हुआ है। तो इसी तरह से आपको आगे सभी प्लांट में इसका रिजल्ट मिलेगा। उन्हें बता रहा हूँ मैं। इस समय आप फास्फोरस ले आएँ, DAP ले आएँ और मैग्नीशियम सल्फेट ले आएँ और वर्मी कंपोस्ट का 1-2 किलो का डब्बा ले आए। उसमें थोड़ा मिला के गुड़ाई करके एक कर दें और ऊपर से पौधों की कटिंग कर दें। जो गुलाब और मोगरा वगैरह हैं, ये इस तरह से उनकी गुड़हल वगैरह हैं जहाँ फूल नहीं आ रहे हैं, उनकी सबकी कटिंग कर दें। और गुड़ाई करने के बाद जब ये खाद डालोगे तो पौधा दोबारा से नई वृद्धि लेगा और बढ़िया खिल के आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पोर्चुगा का प्लांट दिखाया है। तो इसी तरह से आप ये प्लांट में आप काम कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कोई आपके दिमाग में क्वेरी है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर नए गार्डनर हैं आप तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। आपका प्यार आशीर्वाद मेरे ऐसे बना रहे। मैं आपको टाइम निकाल के कुछ वीडियो डालता रहूँगा प्लांट्स के बारे में जो भी अपडेट हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।